हाँ, तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या आपका v है। इन प्लेटों के बीच क्या आपका विभवांतर, दो प्लेटों के बीच इसका पोटेंशियल कुछ होगा, इसका पोटेंशियल कुछ होगा, तो इनके बीच क्या, ये प्लेटों के बीच क्या होगा आपका विभवांतर v है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो इसमें संबंध क्या होता है आपका, संबंध क्या होगा E बराबर v अपॉन डी। ठीक है, तो v बराबर यहाँ से कितना होगा E इंटू डी। तो यहाँ से हम ऊपर से हमने यहाँ E की वैल्यू रख दी है, v बराबर क्यू अपॉन ए किया एप्सिलॉन 0 इंटू डी। हमने क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। यानी धारिता क्या होती है आपकी, सी बराबर क्यू अपॉन बी, इसका मान रखा हुआ है। तो कितनी निकल जाएगी, सी बराबर के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता इतनी निकलती है जब उसके बीच क्या रखा हो, कुछ परावर्तकांक भरा हो। यानी इसके बीच जब क्या हो, कोई इसमें क्या भरा हो, कुचालक पदार्थ भरा हो आपका। ठीक है, कुचालक पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो, तब उसकी क्या निकलती है आपकी धारिता इतनी निकलती है, सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। अब इस फॉर्मूले से हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि सी प्रोपोर्शनल टू आपका और चीज़ें, सी प्रोपोर्शनल टू आपका ए है, यानी के एप्सिलॉन 0 अपॉन डी क्या है, कांस्टेंट रहेंगी एक समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो यानी जितना आपका एरिया होगा उतना क्या होगा आपका धारिता बढ़ेगी, क्योंकि एरिया बढ़ा होगा तो चार्ज आपका ज़्यादा गेन करेगा, तो क्या होगा आपका धारिता उसकी बढ़ेगी। ठीक है, तो सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी, यानी उसकी दूरी की प्लेटों के बीच की दूरी, यानी प्लेटों के बीच की दूरी क्या है आपकी, ये प्लेटों के बीच की दूरी, ये इसके बीच की दूरी। इन प्लेटों को अगर पास लाओगे, प्लेटों को अगर हम क्या करेंगे पास लाएंगे, तो क्या होगा, इस माइनस चार्ज का इफेक्ट इस पर ज़्यादा पड़ेगा। इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा मतलब क्या होगा आपका वी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वी कम हो जाएगा मतलब क्या होगा, आपकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी सी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी का मतलब क्या हुआ आपका कि डी आपका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी प्लेट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, यानी इस माइनस प्लेट का इफेक्ट क्या पड़ रहा है आपका, प्लस पे ज़्यादा पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका डी कम हो जाएगा, तो आपका ई बराबर आपका वी अपॉन डी होता है। ठीक है, यानी विभव क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा, विभव कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, तो क्या होगा आपकी धारिता बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा क्या आपका सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका के प्लेटों के बीच माध्यम के अनुक्रमानुपात, यानी कोई माध्यम भरा हो, जैसे कुचालक पदार्थ भरा हो, तो अगर उसके अंदर भरा हुआ दो प्लेटों के बीच के अंदर, तो धारिता खुद ही बढ़ जाती है आपकी। ये जो धारिता बढ़ेगी इसको मैं आगे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब उसके बाद ये जो फार्मूला हमने निकाला है, ये वाला सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये तब फॉलो होगा जब क्या होगा आपका उसके प्लेटों के बीच में, जब ये जो ये प्लेटें हैं इनके बीच में जो होगा आपका कोई कुचालक पदार्थ भरा हो और पूर्ण रूप से भरा हो। ठीक है, तब ये फॉर्मूला है। लेकिन जब आपका क्या हो, इस इन्हीं प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु भरी हो, तब क्या हो जाएगा आपका वायु निर्वात के लिए के क्या होता है आपका 1 हो जाता है। तो जो हम निकाला हमने सी बराबर के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी है, तो के का मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका ये बचेगा। ठीक है, यानी सी 0 का मतलब ये है कि अब सी 0 का मतलब जैसे यहाँ क्या हो रहा था आपका सी बराबर ए के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसके धारिता तो निकाली है, लेकिन क्या उसके बीच में क्या रखा है, कोई पूर्ण रूप से कुचालक पदार्थ भरा हुआ है। लेकिन जब सी 0 का मतलब ये हुआ कि जब उसके अंदर क्या रखा हुआ आपने वायु निर्वात रखी हुई है उसके अंदर, यानी प्लेटों के अंदर बीच में, तो सी 0 का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो सी 0 बराबर आप एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, यानी ये वायु निर्वात की, जब हम वायु निर्वात में की प्लेटों के बीच को वो कर रहे हैं, तो इसमें धारिता क्या होगी, सी 0 होगी। तो उसमें भी यही है कि सी 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका, ये सी 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका एप्सिलॉन 0, यानी जो पदार्थ भरा है उसका परावैद्युतांक है। ठीक है, सी 0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी। ठीक है, इससे भी ये मालूम पड़ता है हमको। ठीक है, अब मैं जो बता रहा था कि परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता बढ़ने का कारण, यानी जब हम उसके बीच में क्या रख, प्लेटों के बीच में क्या रख रहे हैं, कोई कुचालक पदार्थ भर रहे हैं, तो इसकी धारिता बढ़ जा रही है। अगर वायु या निर्वात रख रहे हैं तो कम हो रही है। ठीक है, तो जो ये वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या रखा हमने, दो प्लेट हैं, ये वही चीज़ मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ, दो प्लेटें हैं। ठीक है, ये एक प्लेट ये है, ये क्या है, ये P1 प्लेट और P2 प्लेट क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं, यानी एक संधारित्र है, इसका पॉजिटिव चार्ज है, इसके पीछे क्या होगा आपका माइनस चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, इसके बीच में अगर हम क्या करें, प्लस चार्ज है और ये आपका माइनस चार्ज है, इसके बीच में कोई कुचालक पदार्थ भरते हैं इसके अंदर, तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं आपके, आयन भी होते हैं। ठीक है, तो प्लस चार्ज क्या होता है आपका, प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है, और ये वाला माइनस क्या करता है, इनको क्या करता है, अट्रैक्टिव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज इधर की ओर इकट्ठा हो जाता है, प्लस चार्ज आपका इधर की ओर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, एक जो प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और जो एक उसका ध्रुवण हो जा रहा है, ध्रुवण का मतलब जो प्लस और और जो इलेक्ट्रॉन है, यानी प्लस और जो माइनस है, वो क्या हो रहा है, अपनी अपनी जो इनकी बीच की दूरी है वो परिवर्तित हो जा रही है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपका इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, और जो माइनस चार्ज है वो आपका प्लस चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो रहा है।
तो पहले तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, तो अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और बन जाता है जो ई डैश दिखाया मैंने, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग हो जाती है, यानी विपरीत डायरेक्शन में होते हैं। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो संधारित्र है, प्लेट है, वो क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, आपका विभव कम हो जाएगा। विभव कम हो जाएगा तो सी बराबर क्या होता है आपका V अपॉन V, यानी विभव कम हो जाएगा तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, एब्सोल्युटली बढ़ जाएगी, ठीक है। वही चीज़ मैंने इसमें भी लिखी, वही चीज़ लिखी हुई इसमें क्या लिखी हुई, वही चीज़ लिखी हुई।